दिल्ली में हुए बम धमाके को सरकार ने आतंकवादी घटना मान लिया है। 10 नवंबर को लाल किले के पास जो एक कार में विस्फोट हुआ था, उसे सरकार अब आतंकवादी घटना मान ली है और उसी दृष्टिकोण से उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली जैसे शहरों में इस प्रकार की आतंकवादी घटना होना निश्चित तौर पर सरकार से एक प्रश्न पूछने को तो मांगता ही है। यानी सरकार से यह पूछा जा सकता है कि दिल्ली, जहाँ पे सब कुछ है, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन से लेकर सब चीज, और अति सुरक्षित शहरों में से है, वहां इस तरह की आतंकवादी घटना होना निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। भले ही इस घटना में व्यापक क्षति नहीं हुई, परंतु आतंकवादियों की जो मंशा थी वह व्यापक क्षति पहुंचाने की ही थी, और जो 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं वो निर्दोष और बेकसूर लोग इस घटना के शिकार हुए हैं। इसलिए सरकार की भी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। इस घटना में जितने भी लोग पकड़े गए हैं वे सभी शिक्षित और पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि पेशे से डॉक्टर हैं, और वो लोग भी आतंकवादी घटना में शामिल हैं। कहा जाता था कि लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे, परंतु इस घटना ने एक बात तो जरूर साबित कर दिया है कि आतंकवादी बस आतंकवादी होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, उसका एक ही काम है आतंकवाद फैलाना, दहशत फैलाना, देश से गद्दारी करना, अपने मुल्क से, अपनी जमीन से गद्दारी करना। जहां वह रहता है, जहां वह पला बढ़ा, जिस जगह जिस लोगों के बीच रहा, उन्हीं से गद्दारी करना, बस एक ही चीज उसका धर्म होता है, एक ही उसका काम होता है। वो चाहे पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग जो इसमें पकड़ाए गए आतंकवादी हैं, सारे के सारे डॉक्टर हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग भी इस तरह की घटना में संलिप्त पाए गए हैं। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि शिक्षा यानी पढ़े लिखे लोग हों या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी सरकार को भी पूरी तत्परता के साथ इस घटना की जांच करनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए, तथा आतंकी के सारे इस जो उसका सिस्टम है उसको खत्म किया जाना चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए। केवल बात बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की घटना दिल्ली जैसे शहरों में होना कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाकी आप सब लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।